गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में, इसके पहले जैसा मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए क्या होती है बेसिक कंडीशन, क्या होती है एडिशनल कंडीशन, और बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को समझने के बाद में अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। मिस्टर ए, एन इंडियन सिटीजन, इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950. He left for China on 1st of July 2018 and comes back on August 7, 2023. Determine his residential status for the assessment year 24-25. 24-25 के लिए हमें मिस्टर ए, जो एक इंडियन सिटीजन है, उनके लिए हमें यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि हम कौन से प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर यहां पर रहेगा वो 2023-24 रहेगा, क्योंकि हम 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सभी को पता है, किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले रेसिडेंट इन इंडिया को चेक करने के लिए हमारे पास दो बेसिक कंडीशन अवेलेबल होती है। कितनी? दो बेसिक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होती है, और इन दोनों ही बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन यदि वो ओसीसी फुलफिल कर देता है तो वो क्या माना जाता है, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है जिसे हम यहां पर चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमारी है यहां पर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ पर 23-24 है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि 23-24 ये कब से स्टार्ट होगा और ये कब एंड होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 हमें ये चेक करना है कि इन 12 महीनों में मिस्टर ए क्या इंडिया में 182 डेज के लिए अवेलेबल थे या नहीं थे। तो क्वेश्चन को हमने रीड किया। अब आप देखिए, 1950 से वो मुंबई में रह रहे थे और वो जुलाई 2018 में वो इंडिया से चाइना चले गए एंड कम्स बैक ऑन August 7, 2023। वो अगस्त में आए। जैसा भी हमारा कैलकुलेशन आप देखिएगा कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 24 इन 12 मंथ के पीरियड में हमें ये चेक करना है कि क्या वो 182 डेज के लिए थे। तो आप देखिए, क्या वो अप्रैल में थे? नहीं थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो जुलाई 2023 तक इंडिया में नहीं थे, लेकिन अगस्त में 7 अगस्त को आ गए। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि अगस्त के मंथ में वो कितने दिनों के लिए इंडिया में रहे। तो अगस्त में 7 अगस्त को वो आ चुके थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब इंडिया कोई पर्सन आता है तो वो दिन हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि वो इंडिया में ही है। तो अगस्त में वो कुल मिलाकर के कितने दिनों के लिए थे, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक वो अगस्त तक इंडिया में थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद वो इंडिया छोड़ के बाहर नहीं गए क्योंकि हमारे पास इसको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगस्त के मंथ में वो 25 डेज के लिए इंडिया में रहे। इसी प्रकार अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सितंबर में 30 डेज होते हैं। तो सितंबर में वो यहाँ पर 30 डेज के लिए इंडिया में रहे। तो इसी प्रकार आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो अगस्त में 25, सितंबर में 30, आप इसको यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं। देखिए, अगस्त में 25, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी। अब ध्यान दीजिए, ये एक लीप ईयर है, 2024 आ चुका है, ये लीप ईयर है। तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी 29 की 29, फेब के, और मार्च के 31। जब हमने प्रीवियस ईयर में इन सभी नंबर ऑफ डेज को काउंट किया
इन सभी नंबर ऑफ डेज को आप यहाँ पर काउंट करके देखिए, और जब हमने इसको काउंट किया तो वो नंबर ऑफ डेज हमारे कितने आते हैं, 238। और हमारी जो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है वो हमें क्या बताती है यहाँ पर, कि 182 डेज के लिए यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल यदि इंडिया में रहता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो मिस्टर ए यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब एक असेसी, जब एक इंडिविजुअल यहाँ पर रेसिडेंट बन जाता है, तो रेसिडेंट बनने के बाद में अब हम चेक करते हैं, देखिए पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की। तो 24-25 में वो रेसिडेंट इन इंडिया बन चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जैसा भी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए हमें 2 एडिशनल कंडीशन को एक साथ फुलफिल करना होता है, 2 एडिशनल कंडीशन। और ये दोनों एडिशनल कंडीशंस हमें यहाँ पर एक साथ फुलफिल करनी है, दोनों कंडीशन। उसमें फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है। तो 23-24 से जस्ट पहले के 10 प्रीवियस ईयर हमें यहाँ पर देखने होंगे। तो 23-24 से जस्ट पहले के 10 प्रीवियस ईयर देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रीवियस ईयर हम यहाँ पर देखने हैं 10। तो हमने यहाँ पे शुरुआत की। अब आपको सबको यहाँ पे ध्यान रखना है, जुलाई 1 2018 को उन्होंने इंडिया छोड़ा था और चाइना चले गए थे। इसका मतलब जुलाई 1 2018 के पहले वो इंडिया में ही रहे। तो जब हम यहाँ पर 10 ईयर लिखते हैं तो आप देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर है। मैं इसको आपको समझाने के लिए आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। देखिए हम जस्ट 10 प्रीसीडिंग ईयर्स को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर हमारा हो गया 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। आप देखिए हमने 17-18 के बाद में यहाँ पर हम और ईयर लिख सकते थे, लेकिन हमें पता है कि वो यहाँ पर इंडिया में ही थे। चलिए हम चेक करते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 ईयर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। और एक्सप्लेन करने के लिए वो 4 ईयर मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, 2016, 2017, ठीक है। उसके बाद देखिए 2015, 2016, ठीक है। 2014, 2015 एंड 2013, 2014। ये हमने क्या किया, ध्यान से आप इसको देखिए। हमने क्या किया, ये हमने ये किया है कि 10 ईयर्स में हमें क्या चेक करना है, 10 ईयर्स में हमें चेक करना है कि वो कम से कम 2 बार वो इंडिया में रेसिडेंट बन चुके हैं, 2 बार, ठीक है। अब रेसिडेंट बनने के लिए हमें फिर से क्या चेक करना होगा, देखिए फिर से रेसिडेंट बनने के लिए हमें फिर से क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा दोनों बेसिक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 हम चेक करते हैं, क्या वो इंडिया में इन पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए इंडिया में वो 182 डेज के लिए थे क्या। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 17-18 में वो इंडिया में थे, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन के अंदर जुलाई 2018 में वो इंडिया छोड़कर बाहर गए। इसका मतलब जुलाई 18 के पहले वो इंडिया में थे, वो पहले इंडिया में थे। तो 17-18 में वो पूरे 17-18 में, इसको आप देखिए 17-18 में वो पूरे 365 दिनों के लिए वो इंडिया में है। मतलब उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन 17-18 में ही पूरी कर दी है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम और ऐसा इसको आगे देखते हैं, 13-14 में क्या वो इंडिया में थे, वो इंडिया में थे। 14-15 में क्या वो इंडिया में थे, वो इंडिया में थे। 15-16 में क्या वो इंडिया में थे, वो इंडिया में थे। 16-17 में क्या वो इंडिया में थे, इंडिया में थे।
मतलब वो बहुत आसानी से यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में वो आराम से 2 बार रेसिडेंट इन इंडिया बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक कंडीशन को फुलफिल आराम से कर दिया। हमको 10 ईयर्स हमें मिलते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, और वो आसानी से यहाँ पर फुलफिल कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए 10 ईयर्स में हमने यहाँ पर चेक कर लिया। 10 ईयर्स में वो 2 ईयर्स तक, 10 ईयर्स में वो 2 ईयर्स तक इंडिया में क्या थे, इंडिया में यहाँ पर वो 182 डेज के लिए थे। इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन को पूरा कर दिया है। और मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूं, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 10 वर्षों में क्या वो इंडिया में रेसिडेंट थे। और रेसिडेंट चेक करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर बेसिक कंडीशन चेक करना होता है। 10 में से भी कोई से भी 2 वर्षों में हमको बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करना था कि क्या वो 182 डेज के लिए थे। वो आसानी से यहाँ पर थे, क्योंकि हम जब देख पा रहे हैं कि जुलाई 2018 के पहले वो इंडिया में ही थे, क्योंकि 1950 से वो इंडिया में रह रहे थे। और 2018 जुलाई 1 को वो इंडिया से बाहर गए चाइना, मतलब उसके पहले वो इंडिया में थे। तो उन 10 वर्षों में हमारा आराम से यहाँ पर 182 डेज का कैलकुलेशन पूरा हो रहा है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि वो रेसिडेंट बन चुके हैं, वो रेसिडेंट बन चुके हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करें क्या उन्होंने सेकेंड एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया है। क्या उन्होंने सेकंड एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया है। तो सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या है, तो सेकंड एडिशनल कंडीशन हमारी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग ईयर्स। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 23-24। तो 23-24 से जस्ट पहले के 7 ईयर्स हम यहाँ पे लिखे, देखिए एक, ये दूसरा ईयर, ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7। इन 7 वर्षों में क्या वो भारत के अंदर सात कितने दिनों के लिए, आप देखिए 730 दिनों के लिए। तो हम चेक करते हैं क्या वो 16-17 में इंडिया में थे। बिल्कुल इंडिया में थे। एक बार फिर वो डेट आप देखिए, जुलाई 1 2018 को वो चाइना गए, उसके पहले वो इंडिया में थे। तो 16-17 हमारा ये प्रीवियस ईयर जो इन 7 वर्षों में आ रहा है, इन 16-17 में वो पूरे साल भर तक इंडिया में रहे, 366 दिन, क्योंकि लीप ईयर था। ठीक है। इसी प्रकार 17-18 में भी वो इंडिया में ही थे, 365 दिनों के लिए पूरे इंडिया में थे। 18-19 में वो जुलाई के अंदर यहाँ पर चाइना गए। तो अप्रैल मई जून और जुलाई में 1 तारीख को वो गए। तो अप्रैल 18 में वो इंडिया में थे, मई 18 में वो इंडिया में थे, जून 18 को वो इंडिया में थे, मतलब कुल मिलाकर के 92 डेज के लिए वो इंडिया में थे। उसके बाद वो चले गए। 1920 में वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहे, 2021 में नहीं रहे, 21-22 में नहीं रहे, और 22-23 में वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि वो 2023 में आए जरूर हैं, लेकिन वो डेट है आपकी 7 अगस्त 2023। और ये जो हमारा ईयर है 22-23, ये अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ होगा और मार्च 2023 को फिनिश हुआ होगा। तो इस ईयर में वो इंडिया में कुछ भी नहीं रहे। अब हमें केवल इतना चेक करना है कि क्या पिछले 7 वर्षों में वो 730 दिनों के लिए इंडिया में थे। जब हमने इन तीनों चारों को काउंट किया, तो वो 823 दिनों के लिए वो इंडिया में यहाँ पर अवेलेबल रहे हैं, 823 दिनों के लिए। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों एडिशनल कंडीशन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। दोनों एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन एंड सेकंड एडिशनल कंडीशन, दोनों को उन्होंने एक साथ यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। तो मिस्टर ए प्रीवियस से 23-24 के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। तो क्लास इस तरह से आपने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 को यहाँ पर समझा कि कैसे मिस्टर ए के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंडीशन को चेक किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एडिशनल कंडीशन को चेक किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 को समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।